बादल। सबसे बड़ी समस्या तेजस MK-1A प्रोग्राम को लेकर सामने आ रही है, जिसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जा रहा है। लेकिन जीई द्वारा F404 इंजनों की सप्लाई में लगातार देरी ने इस पूरे प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमा कर दिया है और इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी उत्पादन लक्ष्य पूरे करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन की कमी के कारण न सिर्फ नए तेजस MK-1A की डिलीवरी प्रभावित हो रही है, बल्कि पहले से तैयार कई एयरक्राफ्ट भी इंजन के इंतजार में खड़े हैं, जिससे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ने की बजाय लंबे समय से एक ही स्तर पर अटकी हुई नजर आ रही है और पुरानी फाइटर जेट्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसी बीच राफेल और अन्य विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता को एक अस्थायी समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन असली चुनौती MACA जैसे फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेटर फाइटर जेट्स प्रोग्राम को लेकर है, जो अभी विकास के शुरुआती और जटिल चरणों में है। उसमें भी इंजन की टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक फाइटर जेट सिर्फ एयर फ्रेम या डिजाइन से नहीं बनता, बल्कि उसका असली दिल उसका इंजन होता है और यही सबसे जटिल तकनीक होने के कारण भारत अभी भी विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की देरी सीधे पूरे एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन प्लान को प्रभावित कर देती है। इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपनी एयर पावर को समय पर मजबूत कर पाएगा या फिर इंजन टेक्नोलॉजी की यह निर्भरता आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना की रफ्तार को रोकती रहेगी। और अगर समय पर समाधान नहीं मिला तो 2040 तक का लक्ष्य भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि भारत के पास मजबूत योजनाएं हैं, बड़े ऑर्डर हैं और स्वदेशीकरण की दिशा में बड़ा प्रयास भी चल रहा है, लेकिन जब तक इंजन सप्लाई और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता नहीं आती, तब तक भारतीय वायुसेना की असली ताकत पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगी और यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आ रही है।